यीशु। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसके नाम की स्तुति करते हैं आज के दिन के लिए कि हम यहाँ पर इकट्ठा प्रभु की महिमा करें, उसके नाम की स्तुति करें। तो आइए समय रहेगा कि हम आज की आराधना को शुरू करेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे महान सामर्थ्य दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। आज की आराधना के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज के समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु जी, आज का दिन आपने हमें दिया है प्रभु, और पिता परमेश्वर हम इस दिन के लिए, समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं तेरी दया हो, तेरी करुणा, तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत ऐसे चाहते हैं। हाँ पिता, तेरे लोगों के जीवन में बहुत ऐसे चाहते हैं प्रभु। और प्रभु अपने उन्माद से भर, आत्मा सामर्थ्य से भर प्रभु जी, अपनी महिमा के निमित्त इस्तेमाल करे प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु तेरी दया हो और तेरी करुणा हर एक जीवन में हम चाहते हैं प्रभु। हम महान है, महिमा के योग्य, आदर प्रशंसा स्तुति के योग्य है, और हमारी प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु। तमाम लोगों को और पिता, तमाम तेरे लोगों को प्रभु जी, दासों को, सेवकों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर एक को अनुग्रह आशीष दे प्रभु जी। आज के रात में आपकी अगुवाई को चाहते हैं। जो भी गीत भजन हम आपकी महिमा के लिए गाते हैं प्रभु, आपको भाने वाला हो, आपकी महिमा का कारण हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते और पा लेते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर के नाम की हम महिमा करेंगे, उसके नाम की स्तुति करेंगे। आइए कुछ गीत हम गाएं और प्रभु की महिमा करें, उसकी स्तुति करें मिल करके, उसके नाम को हम ऊंचे पर उठाएं, परमेश्वर की महिमा करेंगे, गीत गाएंगे। आज का दिन यह उन्होंने बनाया, हम इसमें आनंदित हो और प्रभु की महिमा में इसके द्वारा करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा ओ बड़े घटू रहे उसी का ओ बड़े घटू रहे उसी का। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, छोरा कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, छोरा कुछ होता रहे। उसको हम मानते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम मानते रहे, चाहे जहाँ भी रहे।
स्तुति करेंगे, तुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, अपने इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, अपने इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये है सावरी, जीवन से ज्योति जले, जीवन ये है सावरी, ज्योति में जल सके, दुआ है तुझसे यही, ज्योति में जल सके, दुआ है तुझसे यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु का धन्यवाद करेंगे और गीत गाएंगे, उसके नाम की स्तुति हम करेंगे, उसकी हजूरी में हम जाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। इस गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने खींचा राहों से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने खींचा राहों से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। हमारी जीवन में गुजरे हमारी अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। जीवन में कुछ
हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सच में हमारा परमेश्वर जिंदा है और उसने हमारे लिए अपनी जान दी है। और प्रभु का वचन कहता है जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, बाकी कुछ क्यों ना देगा। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। अपने सर को झुकाए और हम प्रार्थना करेंगे और हमारे पीछे सुनीता प्रार्थना में अगुवाई करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु, आपकी तारीफ, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते खुदावंद। धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए प्रभु, सुंदर दिन के लिए प्यारे परमेश्वर, आपने हमें दिखाया प्रभु, उन्हें जिंदगी में जीवन जिंदा रखा प्रभु, ताकि तेरे नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, आज के इस वक्त दिन में प्रभु तुमने सबको संभाला प्रभु, चलाया खुदावंद। धन्यवाद करते प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते खुदावंद प्रभु, इस वक्त प्रभु जितने भी लोग तेरी उपस्थिति में प्रभु, तेरे तेरी आत्मा से प्रभु, तेरे सामर्थ से, तेरे अनुग्रह से प्रभु, तेरी आग से भरे रहे हैं महान के सामर्थ्य परमेश्वर राज है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ खुदावंद। तेरे को प्रभु तेरी स्तुति रात में प्रशंसा करना सीखा प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर खुदावंद, हमारा गाना बजाना प्रभु तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो प्रभु, गाते बजाते प्रभु जैसा भी गाते परमेश्वर खुदा तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो प्यारे परमेश्वर खुदावंद। तेरी स्तुति आराधना प्रभु तेरे सम्मुख परमेश्वर करते हमारे पेट प्रभु तेरे प्रभु तुझे चढ़ाते हैं प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद करते हो, तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद। वो प्रभु तेरी स्तुति आराधना हो प्रभु, दया तरस का प्रभु, रहम कर परमेश्वर खुदावंद। वो प्रभु भारतवर्ष की तरस का प्रभु और रहम कर प्यारे परमेश्वर प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे तेरे दास के द्वारा सुनाया जाता है प्रभु। वो वचन प्रभु हमारे कानों में प्रभु परमेश्वर पढ़ने पाए प्रभु, हृदय रूपी पटियाओं पर लिखने पाए प्यारे परमेश्वर खुदा। तेरा धन्यवाद करते, बाकी की रात तुम्हें सौंपते प्रभु। और परमेश्वर जब हम गोल भी गाते बजाते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति को चाहते हैं खुदा, तेरी आग बरसे प्रभु और तेरी सामर्थ प्रभु बहने पाए प्यारे परमेश्वर खुदा। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रभु सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। इसमें तेरी प्रार्थना प्रभु उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मिल करके गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और अपने आप को तैयार करेंगे कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में भरे और अपनी आत्मा में भरे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी रचाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी रचाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है।
सेनाओं का यहोवा हमारे याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला। समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जय जयकार, जय जयकार करें हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार करें। वो है हमारा राजा, राजा दुष्ट संकट से बचाना, बचाना। हमारे अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर मन मन मारे, तेरे अपना अधिकार। जय जयकार करें हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी न डरेगा, डरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आघात, सब संकट से, सब शोध हो जाएगा पार। जय जयकार, जय जयकार करें। जय जयकार, जय हालेलुया। आज अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। वो जय जयकार करें। परमेश्वर हमारा जिंदा है, महान है, महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है। उसके नाम की हम स्तुति करें, उसके नाम की प्रशंसा करें। ओ राबा बाबा देरा बसंता हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ खुदावन प्रभु यीशु तेरी महिमा 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 महिमा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होसैना लॉर्ड जीसस।
हालेलुया धन्यवाद 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 तू महान 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 है हालेलुया ओरी बाबा 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 संदरा विनती सुन ले यीशु प्यारे विनती सुन ले यीशु प्यारे मोरे संग रहो महाराज अब तुम रागो रेला रागो विनती सुन ले यीशु प्यारे विनती सुन ले यीशु प्यारे मोरे संग रहो महाराज रागो
धन्यवाद 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 हमारे करता हो प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया 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 धन्यवाद करें प्रभु का। हालेलुया वो महान है, महिमा के योग्य है। आंखें बंद करके प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया 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 तेरी आराधना हो प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद, तेरे नाम का धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में ताकत है जिससे हम पाते छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी पूरी जगह को जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 करुणा से तेरी दया दिन निकलता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे बचाता है।
तेरा नाम ही है जो आदर के योग्य है, तेरा नाम ही है जो महिमा के योग्य। हम तेरे करीब तेरे पास आते हैं खुदाबंद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बाबा बादी रबा साइरा, आए अपने मन खोले, हृदय खोले और प्रभु को भेंट चढ़ाए अपने धन्यवाद के बलिदान। भवन में हम आते हैं, सारा हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं, पूरे दिल से कहते हैं और हम कहते
को देते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हर को भर दे प्रभु अपनी आग से, तेरी सामर्थ से प्रभु जी। हालेलुया, तेरे लहू में शिफा है प्रभु, तेरे लहू में जीवन है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा हमारे कर्ता हमारे परमेश्वर। हालेलुया, तेरे नाम की महिमा। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा। हो प्रभु, तू महिमा के योग्य है, स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। रब 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 धीरा संदर, तेरी जय हो जय हो जय हो। हालेलुया, तेरी महिमा हो प्रभु परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। हालेलुया हालेलुया, प्यारे परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, आप हमारे बीच में हैं प्रभु जी, आपकी सामर्थ हमारे बीच में है। हालेलुया, आप हमें सहरे को देख रहे हैं प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावंद हम आपके पाक सामर्थी चरणों के सम्मुख आते हैं प्रभु, और धन्यवाद करते हैं आपकी मौजूदगी हमारे मध्य में है प्रभु। और फिर प्रभु जी सच में पिता परमेश्वर, आप जगत के अंत तक हमारे साथ हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें से जितने जन प्रभु तेरे सम्मुख बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं प्रभु, देख रहे हैं प्रभु जी, हर एक को आशीष दे प्रभु परमेश्वर पिता। और प्रभु तेरी महिमा के निमित्त एक एक को इस्तेमाल कर प्रभु परमेश्वर पिता, और तेरी सामर्थ प्रभु हर एक जीवन में कार्य करे प्रभु परमेश्वर। ओ प्रभु तेरा उन्माद हर एक जीवन में बहने पाए प्रभु, तेरी सामर्थ बहने पाए, तेरा अभिषेक बहने पाए प्रभु, और तेरे ताजा तेल का मस्सा दे प्रभु, अभिषेक दे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने हमारी भेंटों को ग्रहण किया प्रभु, हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। धन्यवाद। हम प्रार्थना करते प्रभु, जितने लोग बीमारी के बिस्तरों में है प्रभु, ओ प्रभु हर एक के जीवन में अपने हाथ को बढ़ाए और चंगा करे प्रभु परमेश्वर पिता। आपकी दया, आपकी करुणा और आपका अनुग्रह को हम चाहते हैं प्रभु, अपने लोगों के जीवन में आप बहुतायत से अपने अनुग्रह को उंडेल दे प्रभु, अपनी सामर्थ को उंडेल दे प्रभु परमेश्वर पिता। आपका राज्य आए प्रभु जी। सारी बातों में आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके वचन में जाना चाहते हैं, अपने वचन के द्वारा भी आप हमसे बातें करें। आपका वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए, आशीष का कारण हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह के। परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे, देखेंगे प्रभु के वचन। आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है, और क्योंकि सच में परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हमारे जीवन के लिए, हमारे देह प्राण आत्मा के लिए, और हमारी आत्मा का उद्धार करने के लिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए अनमोल है, जीवन की रोटी है। सच में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन को कहा, जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, इब्लिस ने जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की और कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये लिखा है,
मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं है, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जिंदा है जो उसके मुख से निकलता है। तो सच में हम परमेश्वर का वचन हमें बल देता है, परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। इस समय होगा कि हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। एक वचन आज के दिन में आप मेरे साथ निकालें, भजन संहिता 43 साम 43 और उसके 5वें पद को, वर्स 5। भजन संहिता 43 और उसके 5 पद को अगर हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन को हम देखते हैं। अगर हम पढ़े तो बहुत अच्छा होगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल तू है? अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? देखिए, प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? ये दिन, इस समय हमारे जीवन में ऐसे आज के दिनों में हम देख पा रहे हैं कि लोगों के प्राण जी में जी नहीं है, अंदर ही अंदर व्याकुल है, प्राण गिरा जा रहा है, निराशा में है। हालेलुया, निराशा में डूबे हुए। परंतु परमेश्वर का दास इस वचन को लिखता है और वो कहता है, और हमको भी कहना चाहिए, प्रभु का वचन जिंदा है। कहता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? हालेलुया। अब प्रभु, देखिए, कई बार हम परमेश्वर के वचनों को भूल जाते हैं, इसलिए ये बातें हमारे जीवन में होती हैं। प्रभु का वचन कहता है, यदि हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14 अध्याय और 1 पद को, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 1 पद को, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 1। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। प्रभु का वचन कहता है, देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है प्रभु के वचन में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर पर विश्वास परमेश्वर में विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तो हम क्यों व्याकुल होते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, तो हम किसी बात की चिंता क्यों करते हैं? हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, पढ़े एक बार फिर से यूहन्ना 14 अध्याय 1 पद, अगर हम भूल गए हैं तो हमको जानने की जरूरत है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। कई बार व्याकुलता हमको घेर लेती है, कई बार बेचैनी हमको घेर लेती है और हमारा प्राण अंदर ही अंदर गिरा जाता है। हालेलुया। हमारा प्राण अंदर ही अंदर गिरा जाता है। प्रभु का वचन कहता है, अपने प्राण से हमको कहना है, अपने मन में हमको कहना है और उस विश्वास को उत्पन्न करना है जो विश्वास परमेश्वर हमसे हमारे जीवन में देखना चाहता है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? हालेलुया। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? क्यों? क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है। क्यों? जब परमेश्वर हमारी ढाल है, जब परमेश्वर हमारी चट्टान है, जब संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा परमेश्वर है, तो प्रभु का वचन कहता है, क्यों गिरा जाता है? क्यों व्याकुल है? प्रभु का वचन कहता है, ये सब परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो क्यों हम बेचैन हैं? क्यों हम घबरा रहे हैं? क्यों हम व्याकुल हैं? क्यों हमारा प्राण अंदर ही अंदर गिरा जा रहा है? आज हमको परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है। क्यों गिरा जा रहा है हमारा प्राण? क्यों हम घबरा रहे हैं? किस बात से हम घबरा रहे हैं? हालेलुया। और सच्चाई ये है कि अगर हम परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा अपने हृदय में रखेंगे तो उसका वचन हमको बल देगा और फिर हम अपने प्राण से कहेंगे, क्यों गिरा जाता है? हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? क्यों व्याकुल है? आगे क्या लिखा है इसी पढ़े, भजन संहिता 43 और उसके आखिरी पोर्शंस को, परमेश्वर पर भरोसा रख। परमेश्वर पर भरोसा रख। हालेलुया। क्या किसे कहने की जरूरत है ना? अपनी बातों को हमें दुनिया के सामने रोने की जरूरत नहीं है, संसार के सामने रोने की जरूरत नहीं है, संसार के सामने व्याकुलता दिखाने की जरूरत नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर पर भरोसा रख
क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और क्योंकि मेरा- वो मेरे मुख की चमक है। हालेलुया। हालेलुया। है ना, जब व्याकुलता होती है कहाँ दिखाई देती है वो? जब हमारा प्राण गिरा जाता है वो कहाँ दिखाई देता है? वो हमारे मुख पे दिखाई देता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर पे भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। वो मेरे मुख की चमक है। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ें, मत्ती संहिता 1 अध्याय और उसके 3 पद को। वह उस वृक्ष के समान वो है उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के जो किनारे- बहती नाली के किनारे लगाए गए। हालेलुया। वो पुरुष, धन्य पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वो उस वृक्ष के समान है, उस पेड़ के समान है जो बहती हुई नाली के किनारे लगाया गया और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और अपनी ऋतु में फलता है अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है वो उस वृक्ष के समान है, उस पेड़ के समान है जो बहती हुई नाली के किनारे लगाया गया है और वो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं नहीं। मुरझाने का मतलब हमारे चेहरे पर वो व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। हमारे चेहरे पर वो हमारा प्राण नहीं गिरा जाना चाहिए। अपने प्राण को कहना चाहिए, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? परमेश्वर मेरी ढाल है, परमेश्वर मेरी चट्टान है। प्रभु का वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, कहना चाहिए, अपने प्राण से कहना चाहिए, अपने मन से कहना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर पर भरोसा रख, वो मेरे मुख की चमक मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। मैं फिर उसका धन्यवाद, है ना। अगर हो सकता है आज हम व्याकुलता में हो सकता है आज हम बीमारी के बिस्तर में हो सकता है आज हम निराशा में हो, परंतु अपने प्राण से जब हम कहेंगे, ये मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? ये मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पे भरोसा कर। अपने आप को कहना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। अपने मन में हमको कहना चाहिए, परमेश्वर पर भरोसा रख। तो क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, वो मेरे मुख की चमक है। सच में हमारे पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। हालेलुया। हमारे पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे, हरे भरे रहेंगे, क्योंकि हम उस बहती हुई नाली के किनारे लगाए गए हैं जो सदा काल के लिए बहती रहती है, कभी सूखती नहीं है। जीवन के जल की नदी जो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, पर तो परमेश्वर पे भरोसा रखने की जरूरत है। हालेलुया। क्या होगा जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे? एक वचन और निकाले मेरे साथ में, भजन संहिता 23वें अध्याय को, साम 23 और उसके 3 पद को, वर्स 3, साम 23 वर्स 3, भजन संहिता 23 और उसके 3 पद को, वह मेरे जी में जी ले वो मेरे जी में जी ले आता है। हालेलुया। है ना, कई बार हम कहते हैं मेरा जी नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता, मेरा प्राण गिरा जा रहा है, मैं व्याकुलता मुझको घेरे हुए, बेचैनी मुझको घेरे हुए। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, अगर हम प्रभु के डरवैये हैं, परमेश्वर के खोजी है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, प्रभु का वचन कहता है वो मेरे जी में जी ले आता है। हालेलुया। हालेलुया। वो मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्गों पर अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। हमारा प्राण गिरा जाएगा, हम व्याकुलता में होंगे, जब हम भरोसा करेंगे परमेश्वर पर, तो वो हमारे जी में जी ले आएगा। वो हमारे जी में जी ले आएगा। उसका वचन हमारे अंदर में हमारे प्रोत्साहित करेगा। उसका वचन हमको हियाब देगा। उसका वचन हमको सामर्थ्य देगा। जब हम कमजोर होंगे, उसका वचन हमारी हड्डियों में बल देगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है
देखिए अगर 4 पद को भी पढ़े तो क्या कहता प्रभु का वचन, चाहे मैं घोर अंधकार चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, चाहे मैं अंधकार से भरी हुई घोर तराई में होकर चलूं। देख, तराई एक ऐसा स्थान जहां युद्ध के बाद हजारों लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में हड्डियां पड़ी रहती थी, मुर्दे पड़े रहते थे, सूखी हड्डियां पड़ी रहती थी। जैसे हमने यहेजकेल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, एक तराई है जो हड्डियों, सूखी हड्डियों से भरी हुई है, जो सेना में मरे हुए हैं, जो युद्ध में मरे हुए हैं। प्रभु का वचन कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। अंधकार से भरी हुई तराई, एक ऐसी तराई जहां पर मौत ही मौत दिखाई देती है, जहां पर मृत्यु ही मृत्यु दिखाई देती है, जहां पर भय ही भय दिखाई देता है। प्रभु का वचन कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। हालेलुया, तो भी हानि से। प्रभु का वचन कहता है, तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। हालेलुया। तराई, मौत की तराई में आज हम हैं, है ना। आज हम मौत की तराई में हैं। हर जगह मौत ही मौत दिखाई दे रही है। लोगों का प्राण गिरा जा रहा है, लोग व्याकुल बेचैन है, घबरा रहे हैं। परंतु हमको अपने प्राण से कहने की ज़रूरत है, मेरे प्राण तो क्यों गिरा जाता है, तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पे भरोसा रख। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। हालेलुया। हमको भरोसा करना है, परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है, हमको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमें हियाब देगा, परमेश्वर हमें बल देगा, वो हमारे जी में जी ले आएगा। एक घटना को हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन से, देखने पाएंगे। पहला राजा और उसके 17 अध्याय, और एक विधवा के विषय में। एक विधवा थी, कंगाल विधवा, एक विधवा थी जो अकाल के समय में हम देखते हैं, जिसके पास एलिया नबी को, परमेश्वर के दास को भेजा गया। अगर हम पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। पहला राजा उसका 17 अध्याय और 8 पद से। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। हाँ, परमेश्वर के दास एलिया के पास पहुंचा। चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। और सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक विधवा को तेरे खिलाने के लिए आज्ञा दी है। आता है, वह वहां से चल दिया, और वो चल दिया। देखिए, एक विधवा को, वो भी अकाल के समय में, परमेश्वर ने अपने दास को खिलाने की आज्ञा दी। प्रभु का वचन कहता है, क्या लिखा है और पढ़े। और सारपत को गया, नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। हालेलुया। उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। हालेलुया। और क्या लिखा है। उसको बुलाकर उसने उसको बुलाया और कहा, किसी पात्र में मेरे लिए थोड़ा पानी ले आ। उसने उस विधवा को बुलाया और कहा, किसी पात्र में मेरे पीने के लिए थोड़ा पानी ले आ। जब वो लेने के लिए जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, क्या कहा। अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। अपने हाथ में पानी के साथ साथ एक टुकड़ा रोटी भी ले आ। हालेलुया। ये विधवा थी जो लकड़ियां बीन रही थी, और परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने उसको कहा, मैंने एक विधवा को तुझे खिलाने की आज्ञा दी है कि वो तुझे खिलाए। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है, देखिए आगे पढ़े। क्या कहा उस विधवा ने। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। वो कह रही है परमेश्वर के दास से कि तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मुट्ठी भर मैदा, कुप्पी में तेल है, थोड़ा सा तेल है। और मैं दो एक लकड़ी बीनकर
लिए जाती हूँ। हाँ, लिए जाती हूँ, मैं 2-1 लकड़ी बीनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उससे उसे पकाऊं। पकाऊं। मुट्ठी भर मैदे को लिए जाओ, उस मुट्ठी भर मैदे को ले करके उसकी एक रोटी बनाऊं। मैं 2-1 लकड़ी बीन रही थी ताकि मैं अपने लिए, अपने बेटे के लिए उस मुट्ठी भर मैदे की रोटी बनाऊं। हालेलुया। हालेलुया। और क्या लिखा है? और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। हम उसे खाएं और मर जाएं। देखिए, एक कंगाल विधवा को परमेश्वर ने खिलाने की आज्ञा दी। किसको? परमेश्वर के दास को। 3.5 साल का अकाल था, 3.5 साल का अकाल था। सभी नदी नाले सूख गए थे, भयंकर अकाल था। पर परमेश्वर ने कहा, मैंने एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हालेलुया। और वो विधवा क्या जंगल में विचार कर रही है? हम तो मर जाएंगे, हम तो एक रोटी बनाएंगे, अब थोड़े ही पल में हम वो भी खत्म हो जाएगा, फिर हम तत्पश्चात मर जाएंगे, नाश हो जाएंगे। व्याकुल है, अंदर ही बेचैन है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। व्याकुल है, व्याकुलता से घिरी हुई है, लकड़ी बीन रही है, बेचैन है। परंतु प्रभु का वचन कहता है, उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, परमेश्वर के दास के वचन पर विश्वास किया। क्या लिखा, क्या कहा? एलिया ने उससे कहा, मत डर। एलिया ने, परमेश्वर के दास ने उससे कहा, मत डर। परमेश्वर ने कहा एलिया से कि मैंने उस विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है, जो व्याकुलता से घिरी हुई थी, जो बेचैनी से घिरी थी, जो डरी हुई थी, अंदर ही अंदर व्याकुल थी। प्रभु का वचन कहता है उसके पास कोई सोर्स नहीं था। प्रभु का वचन कहता है एलिया ने भी इस बात पे विश्वास किया और उससे कहा कि मत डर, मत डर। हालेलुया। हालेलुया। हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन हमसे भी कहता है मत डर। क्या लिखा है आगे? जाकर अपनी बात के अनुसार कर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, और परंतु पहले मेरे लिए लेकर के आ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, और फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे फिर इसके बाद, देखिए, फिर इसके बाद वो क्या कह रही है? हमारे पास मुट्ठी भर मैदा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, मैं जा रही थी 2-4 लकड़ी बीन करके कि मैं उस मैदे से रोटी बनाती, मैं खाते, मेरे बेटा खाता, तत्पश्चात मर जाते। पर एलिया, परमेश्वर का दास, कह रहा है पहले मेरे लिए करके ला, फिर तू बनाना, फिर बनाना अपने और अपने बेटे के लिए, फिर बनाना। हालेलुया। हालेलुया। जब बचेगा नहीं तो कहाँ से बनाएंगे? हम सोचते हैं ना, जब होगा ही नहीं तो क्या करेंगे? पर विश्वास करना चाहिए प्रभु के वचन पर। वो कल, आज और कल हमेशा एक सा है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। क्या लिखा है आगे? क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता हाँ, है, यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह ना बरसाए, तब तक ना तो ना तो तेरे घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना तेरी कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। जब तक मेह नहीं बरसेगा, जब तक वर्षा नहीं होगी, तब तक ना तो तेरी कुप्पी का घड़े का मैदा घटेगा, ना कुप्पी का तेल खत्म होगा, समाप्त होगा। क्या लिखा है? और पढ़े आगे। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया। तब से वो स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। उसका घराना, एलिया, वो स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तेरे खाने का प्रबंध किया हुआ है। एक विधवा के घर में एक विधवा को कहा है, और सच में परमेश्वर ने एलिया के साथ साथ उस विधवा का भी प्रबंध किया हुआ था, जो व्याकुल थी, जो घिरी हुई थी, अंदर ही अंदर बेचैन थी। क्या होगा, कैसे होगा, मेरे प्राण का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, हम नाश हो जाएंगे, इस अकाल में नष्ट हो जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है कि उसके जी में जी आ गया। हालेलुया। उसके जी में जी आ गया। उसका प्राण जो पहले गिरा जाता था, उसका मन जो अंदर ही अंदर व्याकुल था, अभी वो व्याकुलता चली गई। अभी वो
उसका जो प्राण गिरा जाता था अभी वो स्थिर हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने एलिया के साथ साथ सारपत नगर की विधवा के साथ साथ उस विधवा के घराने को भी परमेश्वर ने खिलाया। हमको भरोसा करने की जरूरत है और हमको आज के दिन में हमको डरने की जरूरत नहीं है, हमको घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं इस वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु का वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और हमको अपने प्राण से कहना चाहिए, हे मेरे प्राण तू अंदर ही अंदर क्यों गिरा जाता है, क्यों क्या कारण है गिरे जाने का? क्या भरोसा नहीं है परमेश्वर पर, क्या विश्वास नहीं है परमेश्वर पर? हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है धर्मी जन अपने विश्वास से जिंदा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमको भरोसा करना है, हमको विश्वास करना है। प्रभु का वचन कहता है अपने प्राण से कहना, अपने जीव से कहना है, ओ हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। जब हम परमेश्वर पे भरोसा करेंगे वो हमारे मुख की चमक है और वो हमारे लिए वो एक सोता है, एक नदी है, जिस नदी के किनारे हम लगाए गए हमारे पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। हालेलुया। कभी नहीं मुरझाएंगे, हमें हमारे जी में जी आ जाएगा। चाहे हम अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चले तब भी परमेश्वर हमें बल देगा, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, क्योंकि हमको भरोसा होगा कि परमेश्वर मेरे साथ है। हम कहेंगे परमेश्वर मेरे साथ है, वो जगत के अंत तक हमारे साथ है, उसका वायदा है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। आज की रात, आज के दिन में, आज के समय में हमको कहने की जरूरत है, मेरे प्राण तो क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पे भरोसा रख, परमेश्वर पे भरोसा रख। हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाए, अपने भरोसे को परमेश्वर की ओर कर। हालेलुया। तब परमेश्वर का वचन ही है हमको स्थिर करेगा। अधिक से अधिक हमको परमेश्वर के वचन में मन लगाने की जरूरत है। अधिक से अधिक हमको परमेश्वर की ओर जाने की जरूरत है। जितना ज्यादा हम वचन को पढ़ेंगे उतना ज्यादा परमेश्वर का वचन हमको बल देगा। परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे वो परमेश्वर का वचन हमसे बातें करेगा। हालेलुया। हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारा बल और हमारी ताकत है। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं। हालेलुया। हमारे महान और जीवित जिंदा परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपके पास आते हैं। खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं इस समय आपके वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें बल दिया है, आपने हमें ताकत दी है प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर हम स्थिर हो जाए प्रभु जी। हम समुद्र की लहर ना हो प्रभु, और हम समुद्र की लहर के समान ना हो प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास स्थिर विश्वास हो, हमारा विश्वास मजबूत विश्वास हो प्रभु जी। हम अपने प्राण से कह सके, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। भरोसा रख परमेश्वर पर, वो हमारे मुख की चमक है। जब हम उस पर भरोसा करेंगे हमारा मुख चमकता रहेगा। हालेलुया। हमारे मुख पर उदासी नहीं छाई रहेगी। हालेलुया। 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 जैसा प्रभु तेरा वचन कहता है, जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, अपना मुंह धो, तेरे मुंह पे उदासी ना छाई रहे। हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, आज पिता परमेश्वर तेरा वचन अधिकाई से पिता तेरे लोगों के जीवन में कार्य करे प्रभु, और प्रभु होने दे प्रभु जी। हम अपने प्राण से कहें, अपने हृदय में हम उस वचन को रखें प्रभु, और क्योंकि तेरा वचन हमको याद देता है, तेरा वचन हमको बल देता है, तेरा वचन हमको प्रोत्साहित करता है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, तेरा वचन ही है जो हमारे जी में जी ले आता है। चाहे हम अंधकार से भरी हुई वादियों में होकर चले, और मौत की तराई में होकर चले, अंधकार से भरी तराई में होकर चले, तो भी तेरे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है प्रभु। तू अपने लोगों के जी में जी ले आता है, ओ बड़ा कार्य करके प्रभु जी, आश्चर्य कर्मों को करके प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम छोटी छोटी बीमारियों से न डरे प्रभु, हम भरोसा रखें कि हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं खुदा इन वचनों के द्वारा। ओ प्रभु पिता हर एक से बातें करे, इन वचनों के द्वारा हर एक को आशीष दे।
और प्रभु आज वास्तव में प्रभु हम अपने हृदयों में अपने अंदर झांक करके देखें, क्या हमारा प्राण गिरा जा रहा है, क्यों हम विचलित है, क्यों घबरा रहे हैं। प्रभु का दास पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह मर जाना लाभ है। हालेलुया। हम डरे नहीं, हम घबराए नहीं, परंतु भरोसा रखें। हालेलुया। बुराई से दूर होके, पाप से दूर होके परमेश्वर पे भरोसा रखें और अपने प्रभु पे भरोसा रखें। प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे, उसके पीछे चले, उसको जाने, उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई को हम जाने। हालेलुया। क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। वो हमको उठा करके स्थिर करेगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आप पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं खुदा में समय तेरे वचन के द्वारा हर एक को बल दे प्रभु, और तेरे वचन में तेरे लोग बढ़े प्रभु जी, बुराइयों में नहीं पिता परमेश्वर, तेरे वचन में बढ़े और तेरी महिमा तेरे लोगों के जीवन में बहुतायत से होने पाए। सारपत नगर की विधवा जिसका प्राण गिरा जाता था, जिसके जो व्याकुलता से घिरी हुई थी, सच में प्रभु जब तेरा वचन वहां पर पहुंचा और वास्तव में उसके जी में जी आ गया। उसका प्राण पहले गिरा जाता था, परंतु प्रभु तेरे वचन के द्वारा उसके मुख पर चमक आ गई। उसके घराने में प्रभु जी, और उसके घराने को प्रभु जी तूने अब आशीष दी प्रभु परमेश्वर पिता। धन्यवाद। और वैसा ही पिता परमेश्वर कार्य आप अपने लोगों के जीवन में भी करते हैं जो आप पर भरोसा करते हैं, आपके वचन पर भरोसा करते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारा आदर और सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम इस प्रार्थना को मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।